of the company and very powerful, very highly motivated speaker हैं. जब वो बात करते हैं तो ऐसा पॉजिटिव एनर्जी और ऐसा गुड वाइब्स हमें मिलता है कि उनको देखने में कुछ लोगों को ऐसे लग जाता है कि 100% हमें डायरेक्ट सेलिंग और ओरिएंट करना है, ऐसे लगने वाला एक आदमी है. और वेरी सून अपकमिंग क्राउन एम्बेसडर है. Put your hands together for our Rahul Ji. Rahul sir, please welcome sir. Good morning, audience. Yes, sir. Good morning, audience sir. Good morning, audience. लीडर्स, आप लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए? एक बार साउंड को अनम्यूट कर दीजिए सर. लीडर्स, आर यू? Yes sir. Yes, Rahul sir. Yes, sir. Yes sir. Good morning. Good morning. तो आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार थोड़ा सा थम्स अप दिखा दीजिए. रेणुका सुवेदी रामरो देख दे नमस्कार. नमस्ते नेपाल. गुड मॉर्निंग ऑडियंस. गुड मॉर्निंग ऑडियंस. आर यू एक्साइटेड? लीडर्स, आज को मीटिंग को लागी, आज को ट्रेनिंग को लागी, आज को सेमिनार को लागी. तपाईहरु रेडी हुनुहुन्छ? आप लोग रेडी हैं? ओके ग्रेट. कितने लोग नेपाल से हैं आज? कितने लोग नेपाल से? नेपाल कितने लोग नेपाल से? एक बार जरा सा टाइप करें. नेपाल देखना चाहते हैं, नेपाल का एक्साइटमेंट देखना चाहते हैं. यस 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 यस. ग्रेट. नेपाल लीडर्स. वाओ 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 वाओ. ओके. इंडिया के किस किस जगह से हैं आप लोग? इंडिया में कहां से आप लोग अटेंड कर रहे हैं आज का मीटिंग? प्लीज जल्दी से टाइप करें. इंडिया के कौन से जगह से आप बिलोंग करते हैं? आसाम, भूटान, नेपाल, आसाम. ओके ग्रेट. लीडर्स, ये एनर्जी है. आप कहां से अटेंड कर रहे हैं? धनबाद, झारखंड. ग्रेट. नेपाल, आसाम. वाओ ग्रेट. ओके 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 ओके. चंडीगढ़, ओ मालबजार, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल, पुरुलिया, बिहार. वाओ, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, नेपाल, गोवा. ओ माय गॉड, धनबाद. गोवा में भी हम लोग राज कर रहे हैं. क्या बात है. झारखंड. इंडिया के लगभग सारे कोने में अब हम लोग बहुत तेजी से फैलने वाले हैं लीडर्स. ये बहुत ही गुड न्यूज है. एक बार जोरदार ताली आज के सेशन के लिए, आपके लिए एक बार जोरदार ताली. बिग क्लैप. आर यू ऑल एक्साइटेड? आप सभी तैयार हैं? वाओ ग्रेट. अच्छा, 500 लोग हैं. काश ये 1000 लोगों का होता. अभी बहुत जल्द अब मैं 1000 प्लस लोगों का वेबिनार लेने का प्लान कर रहा हूं. अब आप लोग तैयार हो जाइए 1000 लोगों का वेबिनार के लिए, और उसमें आप लोग सभी लोगों को एंटर कर पाएंगे. ओके ग्रेट. सो सब लोग, जितने लोग सोए पड़े हुए बेड में, जितने लोग बेड में सोए हैं, आराम से बैठे हैं, स्लीपिंग मूड में हैं. देखिए, मैं हर मीटिंग में ये बात बोलता हूं मीटिंग स्टार्ट होने से पहले. अगर अच्छा, देव चौधरी ग्रुप में धेरै जना हुनुहुन्छ. नमस्कार, हेलो, हाय. वाओ ग्रेट. एक बार जोरदार ताली. जो देव चौधरी टीम में देखिए, एक बार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग वहां पे बैठ के आपका मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं. वाओ. राजस्थान से भी है. क्या बात है. सो नमस्ते राजस्थान आल्सो. सो जिन लोगों को अगर शारीरिक बहुत बड़ी समस्या है, नंबर 1 कोरोना वायरस, नंबर 2 पैरालिसिस, नंबर 3 हार्ट अटैक, और मतलब इस खतरनाक कोई बीमारी है, तो आप बेड में सो के मीटिंग अटेंड कर सकते हैं. अगर आपको कोई खतरनाक बीमारी नहीं है तो आप सो के मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते. उठ के बैठ जाइए. अगर रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम नहीं है तो उठ के बैठ जाइए. तपाईं सुतेर मीटिंग अटेंड गर्नु भयो भने अरूलाई मोटिवेशन आउँदैन. और आप भी, आपको देख के आपके लीडर्स लोग सोचेंगे कि मेरा लीडर सोया हुआ है, इसीलिए आप प्लीज उठ के बैठ जाइए. वाओ ग्रेट. नीता राय, देवपून, ओके ग्रेट. गीता राय, बाप रे. सुमन नेपाली, सभी
सवित्रा श्रेष्ठा, ओके, अंबिका, बहुत सारे लोग आज के प्रोग्राम में हैं, सब लोग बहुत हाईली एक्साइटेड है। सो कितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, कितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, एक बार जल्दी से टाइप कीजिए तो फर्स्ट टाइम। कितने लोग फर्स्ट टाइम राहुल सर को सुन रहे हैं? ओह माय गॉड, वाओ ग्रेट, काफी सारे लोग हैं, वाओ, ओके। कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ऑडियंस को? एक बार टाइप कीजिए न्यू। आपने ज्वाइन नहीं किया है ऑडियंस को, एक बार टाइप कीजिए न्यू। जितने लोगों ने ऑडियंस ज्वाइन नहीं किया टाइप कीजिए न्यू। वाह वाह वाह, ग्रेट 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 ग्रेट। एक बार सारे नए गेस्ट के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, हमारे इंटायर ऑडियंस फैमिली, इंटायर ऑडियंस टीम की तरफ से जोरदार ताली, बिग क्लैप। और जितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते, और बड़े लोगों को हमारा प्रणाम। और मैं राहुल लाल सिलीगुड़ी से बिलोंग करता हूं। मैं इस वक्त सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में हूं। तपाईहरु बॉर्डर वारी जमुनामा हुनुहुन्छ, म वारी जमुनामा छु, तपाईहरु पारी जमुनामा हुनुहुन्छ नेपालमा। म इन्डियाबाट बिजनेस मिटिङ अहिले गरिरहेको छु। सो होप आज हमारा मीटिंग, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत हिंदी, नेपाली और बंगला और सारे लैंग्वेजेस में मैं थोड़ा सा टच करने की कोशिश करूंगा। सो लीडर्स, आप लोग बिल्कुल, आप लोग स्ट्रेट सीधा कमर की हड्डी सीधा करके आप लोग बैठ जाइए मेडिटेशन मूड में, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को मैं कहीं और किसी और दुनिया में लेके जाने वाला हूं। जितने लोग अपने जिंदगी में कुछ भी ड्रीम्स देखे हैं आपके, अगर आपके कोई भी ड्रीम्स है, अगर आपके सपने हैं, तो प्लीज आपका कमर का हड्डी को सीधा कीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए और मेडिटेशन मूड में बैठ जाइए। और अब हम आपको मेडिटेशन में लेके जाएंगे, विजुअलाइजेशन में लेके जाएंगे कि आपकी जिंदगी में आने वाला टाइम कैसा होने वाला है। सो आई क्लोज, आंखों को बंद कीजिए, सीधा बैठ जाइए, मोबाइल तपाईहरु राख्दिनुहोस्, मोबाइल हाथमा लिएर नबस्नुहोस्। ओके ग्रेट, आंखों को बंद कीजिए और नाक से गहरा सांस लीजिए। आपकी सांसों को आप सुन सके इतना गहरा सांस, आप नाक से सांस लीजिए और मुंह से सांस छोड़िए। वाओ ग्रेट, 5 to 10 टाइम्स गहरा सांस, डीप ब्रीथ। या बहुत बढ़िया, ग्रेट, गहरा सांस लीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब आंखों को बंद कीजिए और आपके जो भी सपने हैं, आप फॉरेन टूर करना चाहते हैं, आप अच्छे बंगलों में रहना चाहते हैं, आप हर महीने 10 लाख रुपए महीने का इनकम करना चाहते हैं, आप हर महीने 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख इनकम करना चाहते हैं, इमेजिन कीजिए कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। अब आप लोग अपने ड्रीम्स को देखिए, एक ऐसा ड्रीम्स, जिस ड्रीम्स में, जिस सेमिनार में सिलीगुड़ी में जैसा हुआ था 14,000 15,000 लोगों का प्रोग्राम, वैसा ही प्रोग्राम आपके एरिया में, आपके कंट्री में हो रहा है। और उस प्रोग्राम में करीबन 25 से 30 हजार लोग आए हुए हैं, 25 to 30,000 लोगों का क्राउड है। और उस प्रोग्राम में आप और आपकी टीम, करीबन 10 15 20 25 कार आप लोगों के टीम में है, और आप पूरी टीम का कार, खुद का कार, लाइन से आपकी गाड़ी जा रही है प्रोग्राम की तरफ। यस, और स्टेज पर आप लोग डायरेक्ट कार से एंटर करते हैं और आप लोगों का नाम अनाउंसमेंट किया जा रहा है, ब्लास्टिंग हो रहा है, और आप अपने कार से अपनी फैमिली के साथ निकलते बाहर, और आपका वेलकम। 7 डायमंड गोल्ड डायरेक्टर्स, एज ए गोल्ड डायरेक्टर, एज ए डायमंड डायरेक्टर, एज ए एम्बेसडर, एज ए क्राउन एम्बेसडर, आपका रिकॉग्निशन को आप देखिए इस वक्त। वाओ, और एक के बाद एक कार, एक के बाद एक कार, एक के बाद एक कार, सारे कार आपके टीम से चढ़ रहे हैं, आपके टीम से गाड़ी स्टेज पर आ रहे हैं। वाओ ग्रेट। और आप बहुत इस दिन का सबसे मेन हीरो आप हैं। और इस सेमिनार में आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कंपनी के सीईओ मिस्टर पी कार्तिकेयन सर, मिस्टर मौली शंकर सर, मिस्टर सुमन सर आपको मुकुट पहना रहे हैं, माला पहना रहे हैं, खदा पहना रहे हैं, आपकी टीम आपको खदा पहना रहे हैं, और आपको कार का चाबी भी दिया जा रहा है, और प्लस आपको 77 लाख का चेक आपके हाथ में दिया जा रहा है, 1 डायमंड क्राउन एम्बेसडर चेक, 77 लाख का चेक आपके हाथ में दिया जा रहा है। जस्ट इमेजिन कैसा वो दिन होगा। उस दिन आपका खुशी, आपका एक्साइटमेंट, आपका जोश, आपका ड्रेस कोड, आपका पर्सनालिटी कैसा होगा, जस्ट इमेजिन कीजिए, एक बार विजुअलाइज कीजिए।
और आप स्टेज से अपना लाइफ स्टोरी शेयर कर रहे हैं, किस तरह से आपने स्ट्रगल करके आज इस मुकाम पे पहुंचे। और आप अपनी लाइफ स्टोरी को शेयर करते करते आपने इतने सारे कष्ट झेले हैं कि आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और पूरा क्राउड आपको सुनने के लिए बेताब है, पूरा माहौल शांत, सब लोग आपको सुन रहे हैं और आप अपनी स्टोरी स्टेज से शेयर कर रहे हैं। यस लीडर, आपको लोग सुन रहे हैं और आप अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। आज आपका दिन है, आपके प्राउड कर रहे हैं, आपके फैमिली, आपके टीम मेंबर्स, आपके लोग, आपकी कंट्री, आपके समाज, आपके रिश्तेदार सब प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। वाओ, ग्रेट। और आप आज का स्पीच कंप्लीट करने के बाद फिर से आप कार में जाते और अपनी टीम के साथ पूरे भीड़ के बीच से 25-30 कार के साथ अपने टीम के साथ बाहर निकलते हैं और सारे लोग सीटियां बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। और ये वो नजारा है जो नजारा आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला लीडर्स। सो एक बार जोरदार ताली। कम बैक, आ जाइए मीटिंग में, आंखों को खोल लीजिए, एक बार जोरदार ताली हो जाए आपके लिए। बाइबल में लिखा है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। दर्शन यानी कि ड्रीम्स, यानी कि सपने। जिनके सपने नहीं होते वो उदास, हताश, निराश, परेशान लोग होते हैं। इसलिए सपनों में आपको खोना पड़ेगा और सपनों को जीना पड़ेगा और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने सपने को जीने वाले हैं। और आज का सेशन भी इसी तरह से है कि मैं हिडन सीक्रेट्स, हिडन कुछ बेनिफिट्स, कुछ ऐसे बेनिफिट्स है नेटवर्क मार्केटिंग में जो बेनिफिट्स आपको मालूम भी नहीं पड़ता और वो बेनिफिट्स आपको मिलना शुरू हो जाता है। आज जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स है ये सारे बेनिफिट्स को वो देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। 7 डायमंड अबव सारे लीडर्स को पता है कि ये क्या बेनिफिट्स के बारे में राहुल सर बता रहे हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। ऐसे तो आम लोग बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक्स्ट्रा इनकम है, फिनेंशियल फ्रीडम है और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लाइफस्टाइल है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, क्वालिटी टाइम मिलता है, अच्छी मतलब नेम फेम मिलते हैं, आप अलग अलग सिटी कंट्री टूर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। लेकिन आज इनसे कुछ रिलेटेड बातें, कुछ और भी रिलेटेड बातें जो आपको दिखाई नहीं देता, जब आप सीनियर बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी ऐसी चीजें भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग से बेनिफिट्स एंड फायदे मिलते हैं। सो योगेश प्रधान, यम महतो, रबीना साहा और दिल गुरुंग और मनीष मांझी और आप जितने भी लोग वीडियो में, आप लोग वीडियो ऑफ करके रखे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपने आप से शायद सेटिस्फाइड नहीं है। अगर नहीं है तो वीडियो ऑफ रखिए, कोई बात नहीं। अगर आप अपने आप से सेटिस्फाइड है, नो प्रॉब्लम, जैसा भी घर हो, जो भी बात है, कोई बात नहीं। आप वीडियो ऑन करके आराम से वीडियो के साथ मीटिंग को अटेंड करें, क्योंकि आपके फेस एक्सप्रेशन से मुझे पता चलने वाला है कि आपको मेरा मीटिंग डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनोज कुमार राय सर और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर समीर बेग सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए लीडर्स। हमारे ग्रेट 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 सीईओ, सीओओ एंड सीएफओ सर, हमारे मिस्टर पी कार्तिकेयन सर, मिस्टर मौली सर, मिस्टर सुमन सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि आज वो लोगों ने इस कंपनी को स्टार्ट नहीं किया होता तो आज हम आपके सामने नहीं होते। एक बार उनके लिए जोरदार ताली। और एक बार जोरदार ताली हमारे मार्केटिंग मैनेजर जो इस वक्त हमारे साथ है, हमारे मनोज सर, हमारे बाकी सारे सर, हमारे सोमनाथ सर, हमारे रंजन सर, ये सारे लोग जो है, रंजीत सर, ये सारे लोग जो है आज हमारे साथ हाथ में हाथ बटा के मेहनत कर रहे हैं। तो इन लोगों के लिए भी एक बार जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। यस, क्योंकि आपकी सफलता सिर्फ आपके मेहनत से ही नहीं मिलती, इसमें बहुत लोगों का हाथ होता है। तो हमारे अंदर वो ग्रेटिट्यूड जरूर होना चाहिए कि हम सभी लोगों का सम्मान करें जिन लोगों की वजह से आपके जीवन में वैल्यू ऐड होते हैं। और एक बार जोरदार ताली ऊपर वाले के लिए, क्योंकि इस कोरोना वायरस में अभी तक आपका सांस रुका नहीं, अभी भी चल रहा है। सो एक बार जोरदार ताली गॉड के लिए। बहुत सारे लोग बिना टिकट का ऊपर चले गए, ऊपर में सारे वेटिंग जोन में बैठे कि भाई तुमको तो भेजा नहीं था तो तुम आए कैसे, बोला कोरोना आया। तो ऊपर में क्या है, तो ऊपर में सडनली बहुत लोग चले गए, बिना वीजा बिना पासपोर्ट का ऊपर चले गए, वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं ऊपर में। गॉड भी कंफ्यूज है कि भाई ये लोग इतना जल्दी कैसे आ गए। तो उन लोगों ने एक ही रट लगाया हुआ है, कोरोना आया कोरोना आया कोरोना आया। सो वो कोरोना वाले थे। तो आप आज भी जिंदा है, इस बात के लिए आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए और आपको कुछ बड़ा करना है अपने लाइफ में।
और अगर आप अपने लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं तो आज की मीटिंग को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जो सेशन मैं आप लोग के सामने रखने जा रहा हूं, उस सेशन में आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ जान पाएंगे। और मैं आप लोगों को एक दो बातें और बताऊं कि जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं, जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं, ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे लगता है कि अब घुटना टेक देना चाहिए, जहां पे आपको लगता है कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अब मेरे परीक्षा की घड़ी जो है वो बहुत ज्यादा हो गई, शायद अब मैं आगे आगे नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बहुत सारा मोमेंट, ऐसा बहुत सारा सिचुएशंस, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो या ना हो, लाइफ में ऐसे मोमेंट्स, ऐसे टाइम, ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब आपको लगता है कि अब मैं आगे शायद नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आर्मी लोगों की ट्रेनिंग में, जो जो सोल्जर्स लोगों की ट्रेनिंग होती है, उन लोगों को एक ही बात बोला जाता है, एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और बढ़ाना है। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हम और आप समझते हैं। लीडर्स, आप लोग हमें सुन पा रहे हैं अच्छी तरह से? खेम श्रेष्ठ सर, सुनदे उन सर, खेम श्रेष्ठ सर, मेरी आवाज आ रही है? हमारे मार्केटिंग मैनेजर सारे सर हमारे किधर गायब हो गए हैं? सर आप लोग हैं सर? आपकी हाँ सर बताइए। जी सर, जी सर, आपकी आवाज का मुझे बैकअप चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं पता कि लोग मुझे सुन पा रहे या नहीं सुन पा रहे, ये तो सिर्फ आप ही। ऑडिबल सर। हाँ, क्या बात है अंजन सर, आप स्मार्ट, इतना स्मार्ट लगते हैं, फिर छुप क्यों जाते हैं? क्या बात है, क्या स्माइल है, ग्रेट। सो जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं दोस्तों, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो या ना हो, लेकिन ऐसे मोड़ आते हैं जब आपको लगता है कि अब गिव अप कर देना चाहिए और मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, या मुझे अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बार बार एक ही बात को याद दिलाना चाहूंगा कि समस्याएं उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी कि हम सोच बैठते हैं। कई बार समस्याएं जो है अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, आपके बिना सोचे। कई बार अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, कई बार हम उसके साथ उलझते हैं, लेकिन समस्या उतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा हम समझ बैठते हैं। किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा है कि समस्या को समस्या समझना ही सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप समस्या को बहुत बड़ा समस्या समझ लेते हैं तो वही आपकी, यस देव चौधरी की टीम, समस्या को समस्या जब आप समझते हैं तभी वो समस्या बन जाती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप समस्या को बड़ा ना बनाएं, और जो जिस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को अपने लाइफ में लेते हैं डिपेंड करता है उसी पर, डिपेंड करता है आपके सोच पर, डिपेंड करता है आपके थॉट पर कि आपने इसको किस तरीके से लिया। अगर आपने उसको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी तरीके से लिया है तो आपके जिंदगी में समस्या और बढ़ने वाली है। अगर आपके समस्या आने के बाद आपने कंप्लेन करना शुरू किया, लोगों के सामने रोना गाना शुरू किया, तो हाँ, समस्याएं और बड़ी हो जाएगी आपकी। तो मैं आपको जस्ट एक छोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। अमेरिका का एक रियल डेमो स्टोरी है ये, और रियल घटना है ये, कि एक बार की बात है, एक जो कैदी है, एक कैदी को क्या किया, उसको फांसी का सजा सुनाया गया था। उसने बहुत सारे गलत काम किए, कई सारे मर्डर किए, तो उस कैदी को फांसी का सजा सुनाया गया था। तो कैदी को कैदी के पास एक जो है एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साइंटिस्ट टीम लोग पहुंचे, कुछ डॉक्टर्स लोग पहुंचे। तो उस कैदी से बोला कि देखिए, हम आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आपको ऐसे भी मरना है, आपको वैसे भी मरना है, आपको फांसी दी जाएगी और आप मर जाएंगे, तो हम लोग चाहते हैं कि आपका एक एक्सपेरिमेंट करें, अगर आपकी इजाजत हो तो कैदी ने कहा कि ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन क्या है? बोला कि आपको फांसी से नहीं मारेंगे हम लोग आपको एक बहुत ही जहरीला जो आपका वो होता है कोबरा स्नेक होता है, उस कोबरा स्नेक से आपको कटवा के मारा जाएगा, और आपको जस्ट एक छोटा सा पिंच जैसा दर्द होगा और उसके बाद आप थोड़ी देर बाद मर जाएंगे। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट अगर आपने करने दिया तो आपके फैमिली को हम लोग बड़ा सपोर्ट करेंगे, बड़ा बैकअप दे सकते हैं। उस आदमी ने तैयार हो गया और वो आदमी मान गया कि ठीक है, आप हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर हमारी फैमिली को बैकअप मिलेगा, जाते जाते अगर हमारे फैमिली को कुछ फंड मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं तैयार हूं। और सुबह का टाइम था, सुबह का टाइम में बहुत ही बड़ा सा जहरीला कोबरा सांप उसको दिखाया गया कि यही सांप है जो आपको काटेगा और आप मर जाएंगे। तो अब तो उसको मरना ही था और वो बिल्कुल तैयार था। और फाइनली उसके सर पे काला कपड़ा, जो कि फांसी से पहले लगाया जाता है, काला कपड़ा उसके सर पे लगाया गया और उसके सामने स्नेक को लाया गया। उसके शरीर पर स्नेक का चलने का भी उसको एहसास कराया गया। और फाइनली उसके हाथ में जोर से चुभा, और चुभने के बाद 2-3 मिनट के लिए वो आदमी छटपटाया और 5 से 7 मिनट के अंदर वो आदमी मर गया। 5 से 7 मिनट के अंदर जब वो आदमी मर गया तो सारे लोग आश्चर्य थे कि वो मरा कैसे, क्योंकि उस आदमी को कोबरा सांप से कटवाया ही नहीं गया था,
उस आदमी को सिर्फ 2 सिफ्टी पिन का पिंच किया गया था और पिंच करने के बाद वो आदमी मर गया। 10 मिनट के अंदर वो आदमी मर गया। तो ये कोबरा सांप का जहर उसके बॉडी में गया नहीं, लेकिन वो मरा कैसे? जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि उतना ही जहर उसके ब्रेन ने बनाया जितना जहर एक कोबरा के अंदर होता है। उसके ब्रेन से इतना जहर रिलीज किया उसका ब्रेन ने कि उसके शरीर में वो जहर, वो पोजन फैल गया और वो आदमी मर गया। और ये रियलिटी है। तो इसी तरह से लीडर्स, हमारे जीवन में समस्या वो समस्या नहीं होता जितना हम सोच के उसको समस्या बना देते हैं। वो प्रॉब्लम्स नहीं होता जिसको आप सोच के प्रॉब्लम्स बना देते हैं। आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं, आप कभी ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टर्स का काम है आपको एहसास दिलाना कि तिमी कहिले पनि जाति हुनु सक्दैन, तिमी कहिले पनि हिँड्नु सक्दैन, तिम्रो किडनी कहिले पनि जाति हुँदैन। हाँ, सही बोल रहा है वो, उसने ऐसा ही पढ़ा है इसलिए वो सही बोल रहा है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में, लेकिन हमारे ओरियंस में इतना पावर है कि जिसको डॉक्टर ने बोला था तुम ठीक नहीं हो सकते, ऐसे ऐसे पेशेंट को हमारे ओरियंस के सप्लीमेंट से ठीक किया है। सो एक बार जोरदार ताली हो जाए ओरियंस के प्रोडक्ट्स के लिए और ओरियंस के लिए। बहुत सारे लोगों को लाइफ के बारे में बोल देते, तेरी जिंदगी कभी ठीक नहीं हो सकती, तू कभी ठीक नहीं हो सकता, तेरा कभी कुछ भला नहीं हो सकता। लोग ऐसे कई सारे बातें बोलते, लेकिन स्क्रिप्चर्स बोलता है, लिखा है कि तुम अगर कुछ बोलो तो तुम्हारे बोलने से लोगों के जीवन में आशीष आए, उसके जीवन में ब्लेसिंग आए। सरापना तो आसान है, कोई भी शराप देता है। नेगेटिविटी बोलना आसान है, कोई भी नेगेटिविटी बोलता है। लोगों को डिमोटिवेट करना आसान है, कोई भी डिमोरलाइज कर सकता है। लेकिन आपके 2 शब्दों से अगर किसी का जिंदगी बच रहा है तो उससे बड़ा काम दोस्तों और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आज से आपको बोलूंगा कि पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है और पॉजिटिव तरीके से जीवन को जीना है। तभी आप बहुत बड़ा फर्क अपनी जिंदगी में भी और अपनी जिंदगी के साथ साथ कई लोगों की जिंदगी में अपनी फर्क ला सकते हैं। आज हमारे एक लीडर्स ने, आज हमारे एक एसोसिएट है उसका नाम है टेक राज ने एक शायरी शेयर किया है। मुझे मैसेंजर में कहा है कि सर आप एक बार प्लीज सेमिनार में बोल दीजिएगा। तो उनका शायरी बहुत जबरदस्त है, इसलिए मैं शेयर करूंगा कि समा बुझकर भी जल सकती है, समा बुझकर भी जल सकती है, कश्ती अकेले तूफान से निकल सकती है। समा बुझकर भी जल सकती है, कश्ती अकेले तूफान से निकल सकती है। मायूस ना करो अपने इरादों को, मायूस ना करो अपने इरादों को, तकदीर कभी भी बदल सकती है। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे टेक राज सर के लिए। क्या बात है, जबरदस्त शायरी उन्होंने हमें भेजा है। सो जिंदगी में बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे, बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जो कि आप अनएक्सपेक्टेबल है। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे सिचुएशन, ऐसे मोमेंट्स, ऐसे चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। लेकिन लीडर्स, मैं आपको हमेशा एक ही चीज कहूंगा कि ढांढस बांधो, अपने आप को मजबूत करो, स्ट्रांग बनाओ और प्रॉब्लम से बड़ा अपने आप को बनाओ, प्रॉब्लम अपने आप छोटा हो जाएगा। सो और आगे के प्रोग्राम को मैं यस शर्मिला सेवा जी, वाओ, बिल्कुल वाओ, बहुत बढ़िया बातें आपको सुनने को मिलेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। मैं शेयर करने वाला हूं और यहाँ पर आज आप लोगों को यहाँ पर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं राहुल्स नेटवर्क रेवोल्यूशन। यस, अब आने वाले टाइम में नेटवर्क का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करने का प्लान है मुझे। मैं चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को जिस तरह से लोग हीन भावना से देखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग प्रोफेशन नहीं समझते, लेकिन मैं आप लोगों को एक ग्रेट न्यूज दे दूं कि आने वाले टाइम में ऑलरेडी कॉलेज स्कूल्स में अब नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। और आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ने के लिए भी शायद आपको क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। इसलिए लीडर्स, अभी समय है, सही समय है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का। यही टाइम है, यही राइट टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का। सो नेटवर्क मार्केटिंग को एक ऐसा पहचान देना चाहता हूं कि लोग इसको करने से गर्व महसूस करें। सो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों की जितने भी हीन भावना है, जितने भी नेगेटिव सोच है, उस सोच को पूरी तरह से आने वाले टाइम में चेंज करने में हमारे ओरियंस की टीम 100% सफल रहेंगे। सो वेलकम टू ओरियंस बिजनेस सेमिनार बाय नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर एंड कोच, ओरियंस गोइंग क्राउन एम्बेसडर राहुल लाल, जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है। बहुत ही स्ट्रगल भरा रहा एम्बेसडर तक का सफर, और आगे क्राउन के लिए भी मैं अपनी तैयारी कर चुका हूं और आगे बढ़ रहा हूं। So today's topics, top 12 hidden benefits of network marketing in Orience में आपको ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे बहुत सारे चीजें मिलते हैं। सो पहला चीज जो है, नंबर 1 जो मैं आप लोगों को आज शेयर करने जा रहा हूं, वो है अननोइंगली यू स्टार्ट वर्किंग फॉर योर ड्रीम। आप
जाने अनजाने में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा सिस्टम है। जस्ट वेट लीडर्स, या अर्पणा मंडल जी, मैं सुनाई दे रहा हूँ आपको? कृतज्ञ तामंग, हाँ सर, हाँ सुनते हुनुहुन्छ? ओके ग्रेट, कृतज्ञ तामंग जी बड़ा सीरियस हुनुहुन्छ तपाईँ। ओके, सो अननोइंगली यू स्टार्ट वर्किंग फॉर योर ड्रीम। आपको शायद ही कोई ऐसा काम मिलेगा आज के मार्केट में, आज के टाइम में, जो आपको काम में एंटर करने के साथ साथ पूछेंगे आपके सपने क्या है। ये नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी है, ये नेटवर्क मार्केटिंग की खासियत है, ये ओरियंस की खासियत है, हमारी टीम की खासियत है। यहां पर जब आप ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने से पहले भी लोग आपके सपने के बारे में चर्चा करते हैं। इसलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बोलते हैं सपना दिखाने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? सपना दिखाने का बिजनेस है। यहां पर लोग बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। सर मैं आपको बताता हूं कि सपने ही यहाँ के इस कंपनी के जो सिस्टम है, अपने नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है, इस सिस्टम में सपने ही वो चीज है जो एक्चुअली फ्यूल है जिससे आपकी गाड़ी रन करती है। सो अननोइंगली यू स्टार्ट वर्किंग फॉर योर ड्रीम। आपको यहाँ पर आपके सपने पूछे जाते हैं और आपको अपने सपने के लिए काम करने के लिए यहाँ पर आपको मोटिवेट किया जाता है। मैंने अभी एंटर करते के साथ साथ बोला कि मान लीजिए आप ऐसा देखिए कि आपका सपना पूरा हो गया है ना। तो ये जो चीजें मैं बोलता हूं क्यों? क्योंकि आप सीरियसली, आप शायद ही कोई ऐसा जॉब मिलेगा जहां पे आप अपने ड्रीम्स के लिए काम करेंगे। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बट ओरियंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको स्टार्टिंग करने के साथ साथ आपको ड्रीम्स के बारे में पूछा जाता है और ड्रीम्स के ऊपर में हम लोग काम करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट, surprisingly you will start setting your goal for own life and work for it। आप यहां पर सोचे भी नहीं होंगे, आप आज तक जितने भी जगह पे काम करते, जॉब करते, जो भी करते, आप दूसरों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए करते हैं। आप वहां पर नौकरी करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, दूसरे के गोल के अनुसार आप काम करते हैं। एक बहुत कड़वी कहावत है, एक बहुत ही कड़वी कहावत है कि तुम अगर अपने लक्ष्य के लिए काम नहीं करते तो इसका मतलब है कि तुम किसी और के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करते हो। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। सो यहां पर सरप्राइजिंगली यू विल स्टार्ट सेटिंग योर गोल फॉर ओन लाइफ एंड वर्क फॉर इट। आप अपने लाइफ का गोल सेट करके आप अपने गोल के ऊपर में काम करते लीडर्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको अपने गोल के ऊपर में काम करने का मौका मिलता है। आपको सिखाया जाता है कैसे गोल सेट किया जाता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाएंगे, शायद ही बहुत रेयर प्लेटफॉर्म ऐसा मिलेगा, शायद बहुत रेयर प्लेटफॉर्म ऐसा मिलता है जहां पर गोल सेटिंग करा के वहां पर उनको अपने लाइफ का, अपने जीवन का गोल सेट करा के काम कराया जाता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग ओनली ऐसा प्लेटफॉर्म जो मुझे नजर आता है जहां पे स्पेशली हम अपने गोल को सेट करना चाहे या ना चाहें, चाह के या ना चाह के भी आपको गोल सेट करना होता है और आप अपने गोल के लिए काम करते हैं। Due to the positive environment around you, you too will adopt positivity। आप यहां पर नहीं चाहते, बहुत लोग देखेंगे आप दूसरे प्लेटफॉर्म में जो लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर पॉजिटिविटी आपको नजर नहीं आएगा। सुबह वो बड़ा हताश, उदास, निराश, परेशान होकर वो काम पे जाते हैं। उसको लगता है कि यार फिर से मेरे को काम में जाना पड़ेगा, उसको लगता है यार फिर से मेरे को जॉब में जाना पड़ेगा। उसको कभी भी पूछेंगे तो वो बताएंगे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, हमारा देश अच्छा नहीं है, हमारा समाज अच्छा नहीं है, हमारा जात अच्छा नहीं है, हमारा बाप अच्छा नहीं है, हमारा माँ अच्छा नहीं है, हमारा बीवी अच्छा नहीं है, हमारा बच्चा अच्छा नहीं है। लाइक एकदम से माइंड जो है कंप्लीटली नेगेटिविटी में उसका सेट हो चुका है। लेकिन ड्यू टू पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन द नेटवर्क मार्केटिंग इन द ओरियंस, आपको पता चलेगा कि यहां पर आप धीरे धीरे कब पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लोग हो गए, कब आपकी एटीट्यूड जो है पॉजिटिव हो गई, कब आपका पर्सनालिटी पॉजिटिव हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हैं। आप जब यहाँ पे एक अचीवर बनते, जब आप एक 6 डायमंड बनते, जब आप 7 डायमंड बनते हैं, आप खुद लोगों को इंस्पायर करना शुरू करेंगे, आप खुद लोगों को मोटिवेट करना शुरू करेंगे। ये मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, ये किसी और प्लेटफॉर्म में शायद ही मिलेगा दोस्तों। शायद ही आपको किसी और प्लेटफॉर्म में मिलेगा कि आप लोगों को इंस्पायर कीजिए, आप लोगों को मोटिवेट कीजिए। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग ड्यू टू द पॉजिटिव एनवायरनमेंट अराउंड यू, यू टू विल अडॉप्ट पॉजिटिविटी आपके अंदर
चाह के भी न चाह के भी, नोइंगली अननोइंगली आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएंगे। ये बातें आपको किताब में, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की किताब में पढ़ेंगे आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि आपके अंदर का क्वालिटी, आपके अंदर का पॉजिटिविटी आप धीरे धीरे निखार पाएंगे, आप बाहर आ पाएंगे। नेक्स्ट लीडर इन नेटवर्क मार्केटिंग, योर जॉब मेंटालिटी कन्वर्ट इनटू बिजनेस मेंटालिटी। जहां पर भी लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, जिस कंपनी में भी, जहां पे भी लोग जॉब करते हैं, उनको मैक्सिमम लोगों को लगता है कि यार कब काम खत्म होगा, कब शाम होगा, कब 6 बजेगा, कब मैं घर जाऊंगा। वो क्योंकि उनके जीवन में इतना उत्साह, उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसको लगता है कब महीना खत्म होगा और कब मेरे को सैलरी मिलेगा। बहुत रेयर पर्सन होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जॉब से प्यार करते हैं। तो आप एक ऐसे पर्सनालिटी बन जाएंगे आने वाले टाइम में कि आपका जो मेंटालिटी है जॉब तरीके से, मतलब सिर्फ काम करने के लिए काम करना, वो एक अलग चीज है, लेकिन यहां पर आप ऑटोमेटिकली काम से प्यार करने लगेंगे और एक बिजनेस पर्सनालिटी आपके अंदर आ जाएगी। आप यहां पर बिजनेसमैन की तरह सोचना, उठना, चलना, बोलना, बात करना, सारी चीजें एक बिजनेसमैन की क्वालिटी आपके अंदर धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू से, ऑडियंस के थ्रू से आप में ऐड होना शुरू होगा। सो ये चौथा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपकी मेंटालिटी ही कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। कल तक आप सोच रहे थे कि म कतार जान्छु, म दुबई जान्छु, म फलाना कन्ट्रीमा जान्छु, म त्यो कन्ट्रीमा गएर जागिरी खान्छु। त्यहाँ गएर तपाईं कसको लागि काम गर्नुहुन्छ? कि तपाईं आफ्नो ड्रिमको लागि काम गर्नुहुन्छ? कि तपाईं आफ्नो सपनाको लागि, आफ्नो गोलको लागि काम गर्नुहुन्छ? हैन, आप अपने लिए काम नहीं करेंगे, আপনি নিজের জন্য কাজ করবেন না, আপনি ওখানে যাবেন কার জন্য কাজ করবার জন্য, আপনি উনাদের গোল সেট সাকসেস করবার জন্য আপনি যাবেন। आप दूसरे का सक्सेस करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ओरियंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देता है जहां पे आप खुद का गोल को पूरा करने के लिए काम करते हैं, जहां पे आपकी जॉब मेंटालिटी कन्वर्ट हो जाता है बिजनेस मेंटालिटी में। अब आप बिजनेसमैन की तरह चलना, फिरना, बोलना और सारी चीजें आप बिजनेसमैन की तरह कर पाते हैं। यहाँ पे अननोइंगली यू विल बिल्ड अ हैबिट ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग, द गुड हैबिट ऑफ सक्सेसफुल पीपल। आप चाहिए या आप नहीं चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक सक्सेसफुल लोगों का क्वालिटीज जो मैं अभी हम लोग महसूस करते हैं। आज हम लोग इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए, एम्बेसडर बन गए, क्राउन एम्बेसडर बनते हैं हम लोग, जो डायमंड बन रहे हैं, जो 7 डायमंड गोल्ड डायरेक्टर बन रहे हैं, उनको पता है कि अगर वो गुड क्वालिटी, गुड हैबिट्स अगर उसके अंदर नहीं डालेगा तो वो अचीवर्स तो बनेगा, है ना। बोलते ना, पोजिशन विदाउट एजुकेशन धेरै भारी पर्छ। तपाईको पोजिसन छ र एजुकेशन छैन भने त्यो पोस्टमा तपाईं बेसी दिन बस्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर जितने लोग भी आज पोजीशन मिला विदाउट एजुकेशन, वो लोग बैक हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के जब उसके प्रॉब्लम से स्ट्रगल्स आते हैं, क्योंकि अचीवर्स जो लीडर्स है उसके अपलाइन है, वो अपने अचीवमेंट के लिए उस लीडर को हुक करके ऊपर तो ले आते हैं, वो लीडर अचीवर तो बन जाता है, पोजीशन तो उसको मिल जाता है। बोलते हैं कि एजुकेशन विदाउट एजुकेशन योर पोजीशन इज वेरी डेंजरस फॉर यू। आपके लिए आपका पोजीशन डेंजरस कब हो जाता है? जब विदाउट एनी एक्सपीरियंस, जब विदाउट आपका स्ट्रगल के लिए, बिना स्ट्रगल किए हुए आप सक्सेस करते हैं तब। तो यहां पर नोइंगली अननोइंगली आपके अंदर गुड हैबिट आपको बिल्ड करना ही पड़ेगा। लीडर्स, आपको गुड हैबिट्स बिल्ड करना ही पड़ेगा। और मैं आप लोगों को, जैसा कि लास्ट मीटिंग में भी बताया था और इस मीटिंग में भी मैं आपको गुड न्यूज दे दूं कि मैं हैबिट को स्ट्रेच करने के लिए, आपके थॉट्स को स्ट्रेच करने के लिए, आपकी मेंटालिटी को स्ट्रेच करने के लिए, आपके वर्किंग एफर्ट को स्ट्रेच करने के लिए, उसके ऊपर में मैं 90 डेज का सेशन करने वाला हूं। 90 डेज का सेशन जिसमें कि 45 डेज अबव मैं लाइव आपके साथ रहूंगा और बाकी के सेल्फ डेज कराऊंगा, जिसमें आपको बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारे हैबिट को मैं बिल्ड कराऊंगा। जो एक सक्सेसफुल लीडर्स का हैबिट है, वो सारे सक्सेसफुल हैबिट्स में आपको बिल्ड कराऊंगा। और सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि उस ट्रेनिंग में आपको रैंक नहीं पूछा जाएगा कि आप किस रैंक से है। आप 1 डायमंड है, आप 2 डायमंड है, आप 3 डायमंड है, आप 4 डायमंड है, आप 5 डायमंड है, 6 डायमंड, 7 डायमंड, फ्रॉम 1 डायमंड टू क्राउन एम्बेसडर एनीबॉडी कैन ज्वाइन। सो ये मीटिंग, ये ट्रेनिंग सेशन जो 90 डेज का क्लास है, ये लाइव क्लास जो मैं करने जा रहा हूं, इस क्लास के लिए जितने भी लोग एक्साइटेड है, आपको मैं बोलूंगा जल्द से जल्द आप लोग कोशिश करें कि इस क्लास के लिए आप लोग अपना बुकिंग कर लें, क्योंकि बहुत कम सीट बचा है, बहुत तेजी से इसके लिए बुकिंग हो चुका है, बहुत कम लोगों को शायद चांस और मिल पाएगा। सो आप लोग कितने लोग चाहते हैं? ओके, मैं थोड़ी देर के लिए स्लाइड को स्टॉप कर रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली मैं आपके सामने आ रहा हूं। चैट बॉक्स में मुझे बताएं कितने लोग चाहते हैं
कि ये नवंबर मंथ में स्टार्ट हो, और कितने लोग चाहते हैं दिसंबर मंथ में स्टार्ट हो, क्योंकि ऐसा है नवंबर मंथ में भाई टीका है, दीपावली है, उसमें पूजा है, बहुत सारे पूजा है, तो नवंबर इज गुड और दिसंबर इज गुड। कितने लोग चाहते हैं नवंबर और कितने लोग चाहते हैं दिसंबर? दिसंबर 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 नवंबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि ये 90 डे सेशन एक मिरेकल सेशन होगा। सुबह 5:30 बजे से लेकर 7 बजे का सेशन रहेगा एवरीडे। राहुल सर आपको लाइव मिलेंगे और लाइव में आप लोगों को बहुत सारे क्लासेस कराऊंगा। आपका माइंड, आपका थॉट, आपका वर्किंग हैबिट, ईच एंड एवरीथिंग आप पूरी तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म 90 डेज में। आपका लाइफस्टाइल अगर चेंज ना हुआ तो फिर आप कहेंगे मैं वो करने जा रहा हूं। सो मैक्सिमम लोग चाहते हैं दिसंबर, और नवंबर भी कई सारे लोगों ने लिखा है। सो गुड, अच्छी बात है। लीडर्स, आप अपने सीनियर लीडर से, अपने 7 डायमंड से बातें करें, और अगर आप डायरेक्ट बुक करना चाहते हैं तो बहुत जल्द मेरा लाइव वेबिनार होगा। उस वेबिनार में आप लोगों को लिंक दिया जाएगा, और एक सर्टेन अमाउंट, एक स्मॉल अमाउंट में आप 90 डेज का क्लास अटेंड कर पाएंगे। इतना कम अमाउंट, जितना कम अमाउंट में आप लोग एक दिन का ट्रेनिंग अटेंड करते थे सिलीगुड़ी में, उस एक दिन के ट्रेनिंग के चार्ज में आपको 90 डेज का क्लास राहुल सर का मिलने वाला है। सो लीडर्स, आर यू एक्साइटेड? यस लीडर्स, आप लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर जो क्वालिटी है, मेरे अंदर जो कुछ भी है, मैं आपके अंदर डाल दूं, ताकि आप आने वाले समय में जो भी आप सफलता हासिल करें तो आप बता पाएंगे कि यस, मैंने कहीं ना कहीं से सीखा था, कहीं ना कहीं तो अपना भी नाम होगा। यस, इतना ही काफी है। सो थैंक यू सो मच। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। थैंक यू लीडर्स, आपके प्यार के लिए। आप लोग तैयार है, मुझे पता है। मैं आप लोगों को आगे बहुत कुछ देने वाला हूं। सो हैबिट बिल्डिंग, so habit of successful people, unknowingly you will build a habit of continuous learning। कहते हैं कि बिजनेसमैन जो होता है वो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद रेगुलर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारे एक बहुत ही ग्रेट डायनामिक लीडर है झारखंड से, मिस्टर अनिल कुमार सर। उनके घर में मैं जब भी जाता हूं, वो बोलते सर आप मेरे शहर में आए, आपको मैं घर पे ही रखूंगा, और वो घर पे लेके जाते हैं। तो भाभी जी जब भी देखती है तो उनको दिखाई देता है कि राहुल सर पढ़ रहे हैं। तो भाभी जी ने प्यार से अनिल सर से पूछा कि राहुल सर पढ़े लिखे नहीं है क्या? बोले क्यों? बोला जब देखे तो वो पढ़ते लिखते रहते हैं, है ना। तो क्या होता है कि ये बात मुझे आज तक मुझे अच्छा लगता है सुन के। जब हम जॉब करने के लिए तैयारी करते हैं ना, जिस दिन जॉब मिलता है उस दिन पढ़ना निकलना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस दिन आपको नेटवर्क मार्केटिंग और ओरियंस की ज्वाइनिंग करते हैं, जिस दिन आप ओरियंस में एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं, उस दिन से आपका पढ़ाई लिखाई करना मजबूरी बन जाता है, यानी कि आपको सीखना पड़ता है। यहाँ पर बोलते हैं कि आपको सफल होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आपको सफल होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पर पढ़ते लिखते रहना बहुत जरूरी है। सो लीडर्स, यहाँ पे जो कुछ भी मैं सिखा रहा हूं उसको लिखिए, उसको पढ़िए, उसको याद कीजिए और आगे अपने टीम में पास कीजिए। दैट्स व्हाई ओरियंस ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, LTD, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। आप जो सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उसको टीच करना है और उसको डुप्लीकेशन करना है, तभी आपका नेटवर्क बड़ा होगा। So now network marketing is the only opportunity to work with and lead the people of all profession। यहाँ पर डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर्स, आपको बहुत अलग अलग प्रोफेशन के लोग मिलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बोलते हैं खै मैले त धेरै ट्राई गर्दैछु, म कोशिश गर्दैछु, तर मान्छे ज्वाइन हुँदैन। एक्चुअली बात वो नहीं है कि लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, बात ये है कि आपका जो प्रोफेशन है, या आपका जो पोजीशन है, या आपका जो छवि है, पिक्चर है, या वैल्यू है, सामने वाले के सामने वो थोड़ा कम है। इसलिए वो सोचता है कि ये आदमी मुझे क्या बिजनेस कराएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे नेगेटिव लोगों को फेस करते करते आपके अंदर वो क्वालिटी इंक्रीज हो जाएंगे, ऐसी क्वालिटी आ जाएंगे कि आने वाले टाइम में, आज हम लोग हैं जिस आप मेरा ही एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे टीम में बड़े बड़े डॉक्टर्स होंगे, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स भी होंगे, अच्छे 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 सारे प्रोफेशन के लोग, टीचर्स। मींस आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, अगर एक डॉक्टर का प्रोफेशन चूज करता है कोई बंदा, तो वो सिर्फ एक ही लोगों से मिल सकता है, वो है पेशेंट। वो पेशेंट कैटेगरी के लोगों से मिलता है। अगर आप टीचर प्रोफेशन में जाते हैं, आपको सिर्फ स्टूडेंट मिलता है। अगर आप किसी पुजारी के कैटेगरी में जाते हैं तो आपको बहुत सारे भक्त लोग मिलते हैं। यानी कि आप कौन सा प्रोफेशन चूज करते हैं, उसी प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों को ही लीड करते हैं, डील करते हैं, और उसी के साथ आपका कंपनी रहता है बना हुआ। लेकिन ओनली नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में हर कैटेगरी के लोग आपके साथ काम करते हैं।
ये एक बहुत मजे की बात है। और आपको क्या लगता है, ये सारे कैटेगरी के लोगों को आपको लीड करने के लिए क्या लगता है, आपको क्वालिटी बिल्ड नहीं करना पड़ेगा? क्या लगता है, आपको सीखना नहीं पड़ेगा? इसलिए जो लीडर सीखते नहीं है वो 6 डायमंड से यू टर्न मार के निकल जाते हैं ओरियंस से बाहर, उसको पता ही नहीं चलता। इसीलिए ओरियंस का लोगो है ना, वो गोल है। अगर तुम रेस में शामिल नहीं हो, अगर तुम अच्छी तरीके से घूम नहीं सकते, तो कब रेस से बाहर हो जाओगे तुमको भी पता नहीं चलेगा। सो लीडर्स लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ एंड लीड द पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशन। यहां पे आपको हर तरह के प्रोफेशन के लोगों को लीड करने का और उनके साथ काम करने का मौका मिलता है। लीडर्स, यू कैन विन हार्ट ऑफ पीपल विथ योर वर्क इन दिस प्लेटफॉर्म। यहां पर आप लोगों के दिलों को जीत कर काम करवाते हैं। दूसरे प्रोफेशन में लोग बाय हुक बाय कुक उसको काम करना पड़ता है। अब बहुत लोगों को बोला जाता है तुमको कल आना पड़ेगा, अब उसको मजबूरी में जाना पड़ता है, वो खुश नहीं है फिर भी वो जाते हैं। मैं आज एक बैंक में गया था, उस बैंक में देखा कि वो बंदा जो स्टाफ है वो इतना डरा हुआ है कि वो सराउंडिंग में पूरा कांच लगवाया हुआ है ताकि कोरोना वायरस उसको टच ना करे। और एक सॉफ्टवेयर वाले से मैं मिलना चाह रहा था, तो वो सॉफ्टवेयर वाला बोला कि सर कोरोना वायरस का टाइम है तो मैं जूम मीटिंग कर सकता हूं, लेकिन मैं वहां आपके साथ 1 to 1 बैठ के मीटिंग नहीं कर सकता हूं। आप सोचिए कि वो अपने काम में मजबूर है, उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन ओरियंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोगों के दिलों में जगह बनाकर बिजनेस करते हैं, काम कर पाते हैं, और इसलिए आप यहां पे सक्सेस होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे लोगों का दिल जीतने का प्लेटफॉर्म है। आप लोगों का दिल जीत कर उसके साथ और उसके काम आ सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। अदर्स फील्ड में लोगों को दिल जीतने का मौका ही नहीं मिलता है। सब हताश, निराश, परेशान, उदास रहते हैं। सब लोग सोचते हैं यार कब टाइम खत्म होगा और कब मैं बाहर निकलूंगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग, यू कैन विन हार्ट ऑफ पीपल विथ योर वर्क इन दिस प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है लीडर्स। अब आता है यू विल डेवलप द एटीट्यूड टू फेस द चैलेंजेस एंड चैलेंज योरसेल्फ। यहां पर कैसे भी चैलेंजेस आए, आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाती है, आपके अंदर वो टैलेंट डेवलप हो जाता है, आपके अंदर वो बातें, वो सारी चीजें आपके अंदर आ जाते हैं कि हर तरह के चैलेंज में भी आप अपने आप को शांत रख के आराम से सारे चैलेंजेस को बिल्ड कर फेस कर पाते हैं, और आप अपने आप को भी कंटिन्यूअसली चैलेंज कर पाते हैं। ओनली नेटवर्क मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ये मौका मिलता है नए नए चैलेंजेस को फेस करने का। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर रोज आपको चैलेंज फेस करना होता है। हर रोज आपको एक चैलेंज फेस करना होता है, और ये चैलेंज है ना, यही आपको स्ट्रांग बनाते हैं लीडर्स। आप यूं ही, आपको क्या लग रहा है बहुत आसान रास्ता आपको मिल जाएगा और आप सक्सेस कर जाएंगे? नो, ऊपर आऊंगा आप लोगों को थोड़ी देर में। सो यू विल डेवलप द एटीट्यूड टू फेस द चैलेंजेस एंड चैलेंज योरसेल्फ। आप अपने आप को हर रोज चैलेंज कीजिए, और चैलेंज करने का मौका अगर मिलता है तो नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप 3 प्लान शो करते हैं, मैं बोलता हूं 4 कीजिए, मैं बोलता हूं 5 कीजिए। अगर आप 3 फोन कॉल करते हैं, अगर 4 फोन कॉल करते हैं, मैं बोलता हूं 5 कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप गोल्ड डायरेक्टर दिसंबर में बनेंगे, तो आप कोशिश कीजिए कि नवंबर में कैसे कंप्लीट होगा। अपने आप को चैलेंज कीजिए ना यार, मजा आएगा काम करके आपको, मैं बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि दिसंबर में कार अचीवमेंट का टाइम है, तो दिसंबर में ही आपको क्लोजिंग करना है। ऐसा किसने बोला? ऐसा कंपनी ने कहा कि दिसंबर के लास्ट क्लोजिंग में जिस दिन का कार अचीवमेंट का ऑफर खत्म होगा उस दिन में आप कार क्लोजिंग कीजिए? नो, आपको मैं बोलूंगा कि अगर तुम में दम है तो नवंबर में, जितने नवंबर के अचीवर्स है, पर्सनली मुझे मैसेंजर में भेजिएगा कि सर आपने कार अचीवमेंट कर लिया, मैं आपको ग्रैंड सैल्यूट दूंगा। लेकिन वो दिसंबर का इंतजार क्यों? नवंबर में अचीवमेंट करना है। वो एटीट्यूड, वो चैलेंज करने की कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए लीडर्स। अगर ये है तो आप विनिंग कर सकते हैं, आप विनर बन सकते हैं। अगर आप वेटिंग कर रहे हैं दिसंबर का, आप वेट कर रहे हैं, फिर किसी दिन आएगा और आप सफल होंगे। और बहुत लीडर लोग होते हैं अभी भी, मैं बोलता हूं, अभी भी कार अचीवमेंट का प्लान का तैयारी नहीं की है। अभी भी बहुत लीडर लोग सोच रहे हैं भाई हाल्छ त्यो अब दिसंबरमा छ नि, अहिले त कोरोना चल्दैछ, अहिले त यताउता हुँदैन, अब सायद त्यो कामै हुँदैन। तपाईं अहिलेदेखि मार्केट त तयार गर्नुस् न, मान्छे रेडी गर्नुस् न। फोन कलमा कोरोना भाइरस लागेको छैन, मान्छेलाई कल गर्दा भाइरस लागेको छैन, मान्छेलाई जुम मिटिङ गर्दाखेरि भाइरसको प्रब्लम छैन। तपाईं जूम मीटिंग करनुहोस्। आप बोलते कि जीतने वाले अपने रास्ता खुद बनाते हैं।
असफल लोग रास्ते में सिर्फ बहाने बताते हैं। तो आप जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं वो आपको पता है। यू विल लर्न टू बैलेंस योर मेंटल, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल एंड फाइनेंशियल लाइफ ऑल्सो। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, ऑक्यूपेशनली, इस सारे चीजों में आपको जो है इस तरह से बैलेंस करना, ये बैलेंसिंग का एक्ट भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा उस 90 डेज के सेशन में। कैसे लाइफ को बैलेंस तरीके से आप विन कर सकते हैं, जीत सकते हैं। आप अपने लाइफ को कैसे बैलेंस तरीके से आप जीत सकते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ओरियंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको लाइफ को बैलेंस तरीके से जीने के लिए सिखाया जाता है। कौन सा प्लेटफॉर्म है बताइए, जहां पर आपको सारे चीजों को बैलेंस करने के लिए आपको क्लास, ट्रेनिंग, मीटिंग, मोटिवेशन और ये सारे एजुकेशन मिलते हैं। बताइए, बहुत कम ऐसा क्लासेस होगा, उसके लिए आपको लाखों रुपए पे करने पड़ेंगे। आपको जाना पड़ेगा अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटीज में जाके आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट राहुल सर आपको ये सारी चीजें सिखाने के लिए तैयार है। ये सारी चीजें बैलेंसिंग करने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने का मौका मिलता है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग की खासियत, ये है ओरियंस की क्वालिटी, ये ओरियंस की खासियत है। सो 10 नंबर, you will develop the skill of management, managing time, money and team। यहां पे आप टीम को कैसे मैनेज करना है, यहां पे आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है, यहां पे आपको मनी को कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीजें आपको जॉब में ना आपको सैलरी देंगे और आपको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां खर्च करेंगे। आपको सैलरी मिला आप कहीं भी खर्च करो, आपको पैसा मिला आप कुछ भी करो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मैं स्पेशली अपने टीम को, अपने लीडर्स को गाइड करता हूं कि कैसे वो अपने मनी को मैनेज करे, वो अपने टीम को मैनेज करे, अपने टाइम को मैनेज करे। ये मैनेजमेंट इज अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी कला है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सीखने को मिलता है, जो ओरियंस में आपको सीखने को मिलता है, जो हम जैसे टॉप लीडर्स लोग बहुत मेहनत करके आज हम लोगों ने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल को फेस करके जो हमने सीखा है वो हम लोग अब सिखाते हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग की ये खासियत है लीडर्स, यू विल डेवलप द स्किल ऑफ मैनेजिंग टाइम, मनी एंड टीम ऑल्सो। नेक्स्ट, यहां पर आपको इन दिस फील्ड यू विल गेट गुड मेंटोर्स एंड कोच फॉर योर लाइफ टाइम। लीडर्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक ऐसे मेंटोर, ऐसे कोच मिलेंगे जो आपको लाइफ टाइम गाइड करेंगे। आप सोचिए कि आप किसी भी फील्ड में एक मेंटोर, एक कोच जो है आप वहां पे हायर करेंगे, आपको लाइफ टाइम के लिए महीने का लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक कोच लोग लेते हैं। उनको लाइफ को, उनको बिजनेस को डील करने के लिए, उनको बिल्ड करने के लिए जो गाइड करते हैं, वो गाइड करने वाले पैसा लेते हैं। लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप गोल्ड डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर बनते बनते अगर आपने स्ट्रगल किया है, अगर आपने एजुकेशन लिया है, तो ये मेंटरशिप की क्वालिटी, ये कोच की क्वालिटी आपके अंदर अपने आप डेवलप हो जाएगी। आज मैं लोगों को मेंटरिंग करता हूं, मैं कोच करता हूं, मैं लोगों को बताता हूं कि कैसे वो अपनी लाइफ में सक्सेस कर सकता है, कैसे अपने थॉट को मैनेज कर सकता है, कैसे वो अपने इमोशन को मैनेज कर सकता है। अभी अभी हो सकता है उसका वाइफ के साथ झगड़ा हुआ हो, और अभी अभी हो सकता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हो। अब वो बंदा क्या करे, इंपॉर्टेंट मीटिंग को छोड़े और बीबी का झगड़ा को सोच के वो मेंटली डिस्टर्ब होकर घर में सो जाए, या फिर वो अपने मीटिंग को भी अटेंड करे। सो हाउ मैनेज, कैसे इमोशन को मैनेज करना है। अभी आपके साथ चाहे कितना भी बड़ा घटना हो गया, आप सोचिए सचिन तेंदुलकर के पिताजी मर गए, सचिन तेंदुलकर का पिताजी मर गए और कल सुबह उसको ग्राउंड में उतरना है मैच खेलने के लिए। क्या उसका इमोशन नहीं था? क्या उसके अंदर इमोशन नहीं था कि मेरे को क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? लेकिन उसको पता था कि मैं, आज हमारे पिताजी चले गए लेकिन दुनिया जो है, आज पूरे वर्ल्ड जो है आज मुझे देख रहा है, तो मुझे करना ही पड़ेगा। सो इन दिस फील्ड यू विल गेट गुड मेंटर एंड कोच फॉर लाइफ टाइम। उनको कोच ने सिखाया, ऐसा उनके अंदर क्वालिटी डेवलपमेंट हुआ कि वो लोगों को कोच करना शुरू किए। तो आप भी आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा कोच बनने वाले लीडर्स। सो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ओरियंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप खुद भी आने वाले टाइम में एक बहुत ही बेहतर कोच बनेंगे, जो लीडर्स को, लोगों को गाइड करेंगे, लोगों को बताएंगे कि वो कैसे सक्सेस हो सकता है लीडर्स। तो ये क्वालिटी आपके अंदर बिल्ड होने वाली है। एंड लास्ट not the least, main है, here is the opportunity to live your life as that of successful people। आप यहाँ पर सक्सेसफुल लोगों का जिंदगी कैसा होता है वो महसूस कर पाएंगे, वो लाइफ आप जी पाएंगे। बहुत लोग सक्सेसफुल का मीनिंग क्या होता है ना, उसका तो बात छोड़ दीजिए। लोग अपनी जिंदगी में इतने सारे स्ट्रगल, इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान के पीछे लोग परेशान है पूरी जिंदगी। सफलता की तो बात बहुत दूर की बात है, लोगों को पता ही
नहीं कि लोग सफल सक्सेस कैसे होंगे, बट नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्लेटफॉर्म। ओरियंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप रियल में सक्सेसफुल लाइफ का मजा ले सकते हैं। मैं लीडर्स में आप लोग को बताऊं, मेरा पर्सनल फीलिंग्स में बताऊं कि सच बता रहा हूं, आज मैं इतने बड़े पोजीशन में पहुंचने के बाद मैं ऑलवेज हैप्पी फील करता हूं, अंदर से मैं बहुत प्राउड फील करता हूं, मुझे बहुत गर्व होता है अपने आप में कि मैं बहुत सही काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरे शब्दों की वजह से कई लोगों की लाइफ चेंज हो रहे हैं। लास्ट टाइम हमारे ईश्वरी सर के जो कैमरामैन है, उसने मेरा रिकॉर्डिंग किया, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में पूछा उन्होंने बहुत सारे सवाल कि सर मैंने बोला भाई सर डेविड डायमंड उनका नाम डेविड सर है। वो बोलते डेविड सर को मैं पूछा कि सर तपाईले मलाई किन यो मतलब इंटरव्यू किन लिनु भएको। वो बोल रहा है कि सर आप वो पोजीशन पे पहुंच चुके, आप ऐसे आइडल बन चुके हैं लोगों का कि लोग आपकी फोटो को भी देखकर मोटिवेट होते हैं। अब तो लोग आपकी फोटो को देखकर मोटिवेट होते हैं। अगर आप एक बार मीटिंग में आ गए तो लोग मीटिंग को देखकर ही सिर्फ चार्ज हो जाते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी, वो एनर्जी, मुझे मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं अब इस पोजीशन पे पहुंच चुका हूं। तो लीडर्स ओरियंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको रियल सक्सेसफुल लाइफ जीने का मौका दे रहा है और आप यहाँ पे सक्सेस का मजा आनंद ले सकते हैं। जो किसी प्लेटफॉर्म में आपको शायद सक्सेसफुल बनेंगे या नहीं बनेंगे वहां पे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर आप एक सक्सेसफुल, आप देखिए ना मूवी इंडस्ट्री, आप देखिए ना कोई भी इंडस्ट्री, इतना स्ट्रगल कर रहा है लोग कि उस इंडस्ट्री में खो जा रहा है, उसको भी पता नहीं हो रहा है कि वो सफल हो पाएगा कि नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने 3 से 5 साल का स्ट्रॉन्ग माइंडसेट किया, अगर आपने ओरियंस में 3 से 5 साल का स्ट्रॉन्ग माइंडसेट किया, मैं आपको बताता हूं लीडर्स कि आप यहाँ पे सफल हो सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट एक ही है, अपना बुद्धि मत खटाइएगा प्लीज। जो लोग अपना भेजा ज्यादा हटाते हैं उसको ओरियंस में सफलता पाने में 10 साल भी लग सकता है, ये मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर एक बार सरेंडर कर दिया अपने सक्सेसफुल लीडर के सामने, अपने सक्सेसफुल सीनियर के सामने, सर आप जैसा कहें वैसा मैं करूंगा, तो आप बिल्कुल सफल होंगे और बहुत कम टाइम पे होंगे। और लीडर्स और सीनियर्स और जो मेंटर्स, जो कोच, जो आपको बताए कि करना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए दोस्त, मिलावट मत कीजिए फ्रेंड्स, कि हाँ ठिकै छ उहाँ त सिनियर र्याङ्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको काम छ भन्ने उहाँले भनिहाल्यो। कतिको सिरियस हुनुहुन्छ आफ्नो प्रति, आप अपने आप के प्रति कितना সিরিয়াস है। যদি আপনি নিশ্চয়ই আপনার লাইফে চেঞ্জ করতে চান তাহলে আপনি এক্সকিউজ দিয়ে কোনো লাভ নেই। এক্সকিউজ किसके लाइफ में नहीं है यार, सफलता चाहिए और फिर एक्सक्यूज देते हैं। मतलब नॉनसेंस सीरियस नहीं है, सीनियर्स नॉनसेंस नहीं है, वो तो आपको बता दिया कि क्या करना है। अब पानी पड़ रहा है, बरसात हो रहा है, झड़ी पड़ रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है या क्या हो रहा है, वो आपको कैसे फेस करना है वो आपको देखना है। आज के डेट में देखिए ना, बहुत लोग अभी भी कोरोना वायरस से बहुत डरे हुए हैं और अब डर डर के उसके घर में भी बैठे बैठे उसको कोरोना वायरस हो जा रहा है। और आज गरीब लोग जिसके पास अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं है, आज वो मार्केट में कुत्ते की तरह, पागल की तरह काम कर रहे हैं, फिर भी उसको कोरोना वायरस का कोई असर नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, मेंटालिटी नहीं है तो क्या है दोस्त, कि चैलेंज के सामने घुटना टेकना या चैलेंज से फाइट करना है। मैंने पहले भी बोला था कि आपको फाइटिंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा, आपको विनिंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। मैंने पहले की भी मीटिंग्स में आप लोगों को शेयर कर चुका हूं कि अगर आपको मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें जो है अपने ऊपर डिपेंड करता है। घुटना टेकना टेक दीजिए, फिर आपके जिंदगी भर आपके घर कोसेंगे। मैं बहुत बहुत भरोसा, आप कभी भी जितने मैरिड है ना, एक बनना और अपने बीवी, आप छोटे छोटे चैलेंज के साथ अपने घुटने टेक देते हैं। आप बोलते हैं मेरो मन छैन, अहिले अहिले मलाई जानु इच्छा छैन, अहिले यस्तो छ, अहिले त्यस्तो छ। इफ तपाईं गरीब नै हुनुहुन्छ, बस्नु चाहनुहुन्छ, अगर आपको जिंदगी भर स्ट्रगल करना है, जिंदगी भर आपको रोना है, जिंदगी भर आपको बहाने बनाने हैं, तो बनाते रहिए, नो प्रॉब्लम। जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करना है, जिंदगी भर दूसरे के लाइफस्टाइल को देखना है तो देख के जलना है तो जलते रहिए। और या तो फिर फाइट कीजिए दोस्त, चाहे दुनिया में कोई भी सिचुएशन आ जाए, मुझे जीतना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। आई कैन आई कैन आई कैन आई कैन, वो आपके अंदर वो एनर्जी होना चाहिए लीडर्स। मेरे 2-3 जगह का ऑलरेडी मीटिंग प्रोग्राम बन चुका है। मैं गुजरात भी जाने वाला हूँ, मैं इसी टाइम में मैं गुजरात जा रहा हूँ, मैं इसी टाइम में चेन्नई जा रहा हूँ, मैं इसी टाइम में आसाम जाने का प्लान कर रहा हूँ। मैं ये सारे प्लानिंग बना रहा हूँ, मैं खुद भी चैलेंज से लड़ रहा हूँ। तो मैं आपको भी यही बोलूंगा लीडर्स,
कि आपको चैलेंज फेस करना होगा। तैयार हो जाइए जिंदगी में जीतने के लिए, क्योंकि हारने के लिए तो दुनिया पड़ा है। तैयार हो जीतने के लिए, क्योंकि हारने के लिए तो दुनिया पड़ा है। ये और जाते जाते मैं आप लोगों को एक छोटा सा थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट ये पीपीटी के लिए। और जाते जाते आप लोगों को मैं एक शेयर करना चाहूंगा कि ये सफलता, ये सक्सेस आसान, इतना समझ लीजिए। पहले ये डायलॉग था, इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए ये आग का दरिया है, डूब के जाना है। अब इसको राहुल सर ने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है कि ये सक्सेस नहीं आसान, इतना समझ लीजिए ये सक्सेस नहीं इतना समझ है, और यहाँ पर डूब जा, यहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा लीडर, सेक्रीफाइस की, और समीर सर ने भी किए हैं। और जितने भी लीडर्स को आज आप देखते हैं कि अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है, ये सारे लीडर्स लोगों ने अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करके वहां पे पहुंचे हैं। आज हमारे नेपाल के बड़े बड़े लीडर्स है, ईश्वर तिवारी सर, हमारे सुमित सर, हमारे जगदीप चौहान सर, आज हमारे अमर है, और ऐसे बहुत सारे लीडर्स है, आज स्मिता तुपालिया, ऐसे बहुत सारे लीडर्स है। आज हमारे इंडिया में भी ग्रेट लीडर्स, मौसम तामांग सर है, नयन सर है, सुशील काजी सर है, हमारे अनिल सर है, पिंटू लाल सर है, और हमारे सुंदर सर है, उनके नीचे बीबी लिंबू सर है, दीटी थुलुंग सर है। ऐसे ऐसे कई लीडर्स को आप किसी को भी मिलेंगे ना, बस उनके लाइफ एक बार स्टोरी सुनेंगे तो आपको मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। यानी कि कोई भी लीडर आज के डेट में फ्री फोकट का घर बैठे बैठे अचीवमेंट नहीं किया, हर लीडर ने स्ट्रगल किया है ना, हर लीडर ने स्ट्रगल किया है, हर लीडर ने मेहनत किया है, तब वो आज जाके आज वो सफलता को देख पा रहे हैं। और सफलता आसान नहीं है दोस्तों, मेहनत तो करना पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा। अगर बिना मरे आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको दूसरा लिफ्ट बनाना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं जा सकते। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा, अगर आपको सफलता चाहिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। यस बिमल कालीकोटे सर, एकदम राइट कुरा हो यो बिमल कालीकोटे सर, हाम्रो यस 100% राइट कुरा हो सर। स्ट्रगल का टाइम आता है ना, लीडर मेरे को बोलते हैं, मेरे लीडर्स लोगों को मैं कई बार देखा हूं, मुझे बोलते हैं सर आप जो बोलेंगे वही करेंगे, सर आप एक बार बोलिए सर मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा करूंगा, आप जो बोलेंगे सर मैं वही करूंगा। जब मैं एक से एक चैलेंज देना शुरू करता हूं ना, मेरा 7 दिन का ट्रेनिंग में 7 अलग अलग चैलेंज होता है, और जब मैं चैलेंज देता हूं ना लोगों का हवा निकल जाता है। उसके बाद बोलता है नहीं सर वो मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, मेरा वो। ठीक है भाई, तो तुम ये वो करके गाना गाओ, तुमको क्या है, फिर जिंदगी भर गाओ, जिंदगी भर रो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको शर्मिला विश्वकर्मा जी, बहुत थैंक यू शर्मिला जी और सारे लीडर्स को, सो आप रोएंगे या जीतेंगे ये आपका डिसीजन है। प्रॉब्लम्स आएंगे भाई, कभी भी कोई भी अनुकूल परिस्थिति नहीं होता है। अभी नेपाल के लोगों के लिए भी चैलेंज है, नेटवर्क मार्केटिंग को सर धेरै डाइरेक्ट सेलिङ हो कि नेटवर्क मार्केटिङ हो कि के हो कि के हो कि के, अब हो नि त जे हो, तर तपाईले गर्नुपर्छ नि त। अब यत्रो दिनदेखि गरिराख्नु भएको छ, अब आधी बाटोमा फर्किनु पनि त त्यति नै समय लाग्छ नि त। जेसुकै होस् न, इन्डियामा 22 वर्ष हामीले नेटवर्क मार्केटिङ लिगल नभए पनि गरेको थियो नि त। आज इन्डियाले माने नि त, भोलिको दिनमा नेपालले पनि मान्छ। पहिला तपाईको ग्यास सिलिन्डर नि गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि मान्छेले के भन्थ्यो, अरे बाप रे ये तो 18-20 केजी का बम है, फट जाएगा तो पूरा गांव उड़ जाएगा। आज गांव में लोग लकड़ी नहीं चलाते, गैस सिलेंडर चलाते हैं। सही है कि नहीं? तो ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग में कोई भी चीज को लोग एक्सेप्ट नहीं, लेकिन बाद में उसको एक्सेप्ट पूरी बन जाता है। आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग के सिवा दोस्त कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुमको ये समझ में, आपको ये समझ में नहीं आता तो शायद आपको जब समझ में आएगा तब तक आप बहुत देर हो चुके होंगे। इसलिए मैं बोलूंगा कि आपको जो करना है कीजिए, लेकिन साइड बाय साइड डेली का 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, व्हाटएवर जो टाइम आपको सुटेबल लगे आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए निकालिए। जिस तरह से आप अलग प्रोफेशन के लिए आप हर रोज समय निकालते हैं, मैं बोलता हूं आपको नेटवर्किंग के लिए भी रोज समय निकालना पड़ेगा। आपको डेली वर्क करना पड़ेगा, आप वीकली क्लोजिंग करना पड़ेगा। वीकली क्लोजिंग का माइंडसेट को छोड़ दीजिए, आज का क्लोजिंग क्या है, आज आपने क्या बिजनेस लाया, आज आपने कितना प्लान शो किया, आज आपने कितना ज्वाइनिंग उठाया, आप उस पर दिमाग लगाइए ना। आप क्यों दिसंबर का वेट कर रहे हैं? आप एवरीडे का एक्शन प्लान पे काम कीजिए। और ये एक्शन प्लान कैसे बनाना है, ये अपने आप को स्ट्रेच कैसे करना है, अपने आप को सही हैबिट कैसे बिल्ड करना है, अपने थॉट को कैसे बड़ा करना है, आप रीडिंग हैबिट को कैसे बढ़ाना, ये सारे हैबिट्स लीडर्स मैं आप लोगों को 90 डेज के सेशन में देने वाला हूं। सो बहुत जल्द आपको ये सारा चीज मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच ऑल द लीडर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोगों के कीमती समय के लिए।
होप कि आप लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ होगा, और अच्छा लगता है तो यूं ही आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोगों को और भी बहुत कुछ मैं देता रहूंगा। और हमारे अंजन सर की तरह हैंडसम, डायनामिक, स्मार्ट, हमारे मनोज सर की तरह, हमारे सोमनाथ सर की तरह आप लोग भी बहुत हैंडसम बनते जाइए। प्रोडक्ट खाइए, सप्लीमेंट इस्तेमाल कीजिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। सो थैंक यू सो मच। जय ओरिएंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, सच ए ग्रेट वंडरफुल सेशन आज। मतलब आपको क्या क्या करना है, और ये वेरी इंपॉर्टेंटली प्रोसेस पे बिलीव करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप हर रोज अगर आप काम करते हो तो आपको ये बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाला है। आप जैसे सर बोल रहे थे कि आपको हर वीकली आज क्या क्लोजिंग हो रहा है, या 6 मंथ्स में क्या, पे छोड़ के आपको प्रोसेस पे फोकस करना है कि आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं कितना पढ़ा, आज मैं कितना लोगों से प्रेजेंटेशन, आज मैं कितना लोगों को मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया, आज मैं मतलब कितने लोगों को मैंने कुछ अपना बिजनेस के बारे में बताया, कितना लोगों को मैंने प्रेजेंटेशन दिया। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। आज क्या करते हो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये प्रोसेस को अगर आप कंटिन्यूसली करते आओगे, ऑटोमेटिकली आपको एवरी तरह से जो है बहुत सारे ग्रुप्स होंगे। जब ये बहुत सारे ग्रुप्स होने लगेंगे तो महीने में आपका बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। महीने में अगर आता है तो साल में बहुत बड़ा रिजल्ट आना है। आज भी बहुत सारे 7 डायमंड्स और रॉयल डायमंड्स हैं अपने कंपनी में, कल का जो क्लोजिंग था उसमें से। और जो भी अचीवमेंट किए हैं उन सबको विशेष, और जो भी आज आए हैं उनको भी वेलकम वार्म, अपना ओरियंस के तरफ से आपको वार्म वेलकम है। और अपना राहुल जी का एवरी डे उनका जो एनर्जी रहता है वो हाई लेवल में रहता है, पता नहीं कैसे लग रहता है। पापा शायद पूरा चार्ज करके आते हैं रोज, ऐसे कुछ है पता नहीं। मैं उनसे अलग से बात करके मैं वो सीक्रेट में जानना चाहता हूँ, मैं भी ऐसे रहना चाहता हूँ। ओनली ओरिएंस सर, ओनली ओरियंस है ऐसे 7 बोले। वंडर देते रहिए, आप भी चार्ज रहेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ऊपर ओके। से थैंक यू सो मच। और जो भी आपने सुना है वेरी इंपॉर्टेंटली, ये जो बात सर ने आज बोला है वो सब आपको फॉलो करना है। जस्ट सुनने से कुछ भी नहीं होता है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप फील्ड पे जाके या आप टीम में कितना इम्प्लीमेंट करते हो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो कहाँ रहेंगे, वहीं पे रह जाएंगे, वो नहीं होना है। तो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हम इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट मतलब उसको फॉलो करें, हम उसको काम पे दिखाएं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग जो हैं कंपनी में लेट ज्वाइन हुए लेकिन अचीवर्स हुए। कैसे? क्योंकि उन्होंने प्रूव किया, फील्ड में जाके काम किया। इसके वजह से वो लोग अभी बहुत सारे अचीवर्स आए हैं। मैंने ऐसे भी सुना है कि बहुत सारे लोग 6 महीने के अंदर अंदर बहुत बड़ा टाइटल्स अचीव किए हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली जैसे बोलते रहते हैं, जैसे समीर सर भी बोलते रहते हैं, बोलते थे कि हमें तो क्राउन एम्बेसडर होने में बहुत दिन लगा, जैसे कि 4-5 साल लग गया था। लेकिन आज आपका जो लीडर्स हैं, आपको जो एजुकेशन मिल रहा है, ये आपका जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है और आपको जो भी सपोर्ट मिल रहा है, जो भी कस्टमर केयर है, हैप्पी होम है, ये सब जो है, तो इससे आप मैक्सिमम 1.5 ईयर टू 2 इयर्स में आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। तो इसके लिए आप वेरी इंपॉर्टेंट है आपका एटीट्यूड, और आप कितना स्पीड में आप काम करना चाहते हैं उस पर डिपेंड होता है। तो सबकी तरफ से थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका सेशन तो मतलब नो वर्ड्स है, हम कुछ बोल नहीं सकते, इसके ऊपर रहते हैं हर टाइम, और उसके लिए एवरी टाइम। जय जय ओरिएंस। आप सब लोग बहुत ही जबरदस्त हो, आप लोग बहुत कुछ करने वाले हो, बस अपने मेहनत को बरकरार रखो। और हमारे मनोज सर जिस तरह से आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी की तरह हर रोज क्लास करा रहे हैं, उस क्लास को आप अपने टीम को रोज अटेंड कराएं। हमारे जितने भी हमारे अंजन सर है, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जो हमारे कंपनी मैनेजर्स हैं, उस मीटिंग को आप लोग स्किप ना करें। आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट है ऑलरेडी इवनिंग में आप लोग उसको मीटिंग को जरूर मीटिंग अटेंड कराएं, ताकि वो मीटिंग में बिजनेस प्लान को सीख पाएंगे, ऑफर के बारे में जान पाएंगे। और हम लोग जो बोलते हैं, आप लोग जो प्लान्स में बोलते हैं, वही बात जब कंपनी के मैनेजर से वो लोग सुनेंगे तो उनको 1000% विश्वास हो जाएगा कि ये कंपनी सही है।
और वो आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे। सो मनोज सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सारे मार्केटिंग मैनेजर्स को, क्योंकि आप लोगों का बहुत मेहनत रहता है, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। सच बोला आपने, उड़ीसा में भी जो कुछ बिजनेस डेवलपमेंट हो रहा है और बाकी सभी जगह में भी आप लोगों का बहुत बड़ा बैकअप है, सपोर्ट है। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आइए, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बस अपना काम कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप थैंक्स बोलना चाहते हैं तो थैंक यू है। अपना हम जान, शोभनाथ, रंजीत, सबकी तरफ से हम थैंक यू बोलते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपना काम कर रहे हैं और कुछ हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आईडी डालना पड़ेगा, तो वो बात है। तो वो उसका भी हम सोच नहीं सकते, हमको गोली मार देंगे, सीईओ सर के रूम के जाने के बाद गोली मार देंगे। तो अभी वो बात नहीं करना है हमें। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अपना काम जो है हम रेगुलरली करके आ रहे हैं। आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए, कभी भी आप क्या करिए, आपका अपलाइंस जो है 6 डायमंड 7 डायमंड, उसके ऊपर जो एक्टिव लीडर्स है उनसे आप कांटेक्ट कीजिए और वहां से आप सपोर्ट लीजिए। अगर छोटे मोटे बात में, अगर आपका आईपीओ से कुछ ऑर्डर किया तो आपको नहीं मिल रहा है, ऐसे कुछ है तो हम लोगों को कॉल कीजिए। पैन कार्ड अपडेट करना है, बैंक अपडेट करना है, हैप्पी होम में प्रोडक्ट ऑर्डर किया, अभी 15 दिन हो गया, प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, और किसी को आपको गाली देना ऐसे लग रहा है तो आप फोन करके हमें गाली दे सकते हैं, हम रेडी हैं। नहीं, ऐसे कभी भी हो रहा है सर। तो ये अपना काम आप मिस्टेक अगेन, एक कंपनी जो है पूरा अपना है, तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दें पूरा। तो ये जो काम अभी ऑलरेडी चालू है वो ठीक करने के लिए हम मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं। कोरियर की तरफ से हो या प्रोडक्ट पैकेज हो या कुछ भी हो, उस सब डिपार्टमेंट में हर दिन जब मैं ऐसे खड़े हो जाता हूँ तो वो लोग बोलते हैं आज क्या हुआ, आज आज आपको क्या चाहिए, आप बोल दो प्लीज, आप ऐसे क्यों तंग कर रहे हो। और डायरेक्टली एक प्रॉब्लम जो है एग्जैक्टली एलिवेट करता हूँ सीईओ सर को, सीओओ सर को, कितना भी जल्द से जल्दी हो जाए। तो ये सब हम कर रहे हैं अपनी तरफ से। और 2000 में जैसे मैं बता रहा था पहले, हम लंदन में हो सकते हैं। लंदन का ग्रेट, एक बार जोरदार ताली, बहुत बड़ा। लंदन काम चालू है, मतलब काम ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से वो थोड़ा बहुत स्लो हो रहा था। तो अभी मैं इन्वॉल्व हो चुका हूँ और लंदन में 2020 दिसंबर के अंदर हम लंदन में वी कैन लॉन्च अपना। Yes. और यूरोप टूर जो है बाकी है, ऐसे अगर वहाँ लॉन्च लंदन हो जाता है तो लंदन लॉन्च करके आ सकते हैं। तो ऐसा भी एक सोच है, देखते हैं। अभी इसके बारे में मैं कभी सीईओ या सीओओ के साथ कुछ बात नहीं किया हूँ, लेकिन अभी वहाँ ऑलरेडी पेपर स्टार्ट हो चुका है, तो देखते हैं तो क्या होता है। सो आई एम रियली एक्साइटेड। अभी जो 2020 में जो भी कंट्रीज ओपन होने वाले हैं इसके लिए वेरी वेरी एक्साइटेड है। और आप भी एक्साइट हो सकते हैं, क्योंकि अभी इस कोरोना के टाइम में भी बहुत सारे लोग लंदन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, दुबई, मलेशिया, यहाँ से प्रोडक्ट जा रहा था, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में हम प्रोडक्ट नहीं भेज सकते थे, लेकिन कोरियर के हिसाब से यहाँ से प्रोडक्ट भेज रहे हैं। और कुछ लोग भूटान से भी बोल रहे थे कि उनको लंदन में प्रोडक्ट भेजना है, यहाँ भेजना है, वहाँ भेजना है। ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो भी कंपनी के बाहर से भी थोड़ा काम कर सकते हैं, ऐसे भी हम हेल्प कर रहे हैं कुछ लोगों को प्रोडक्ट भेजने के लिए। वो डायरेक्टली कुछ कोरियर वाला से बात करते हैं टू सेंड दी प्रोडक्ट। अगर आप कुछ करना है या मोबाइल स्टॉक पॉइंट कुछ लेना है, मोबाइल स्टॉक पॉइंट भी दे रहे हैं इंटीरियर में 3% आपको मिल रहा है। बिहार सेकंड मोबाइल स्टॉक पॉइंट अभी विद इन अ वीक, नेक्स्ट थर्सडे के अंदर अंदर वो भी स्टार्ट होगा। तो ये कहते हुए राहुल जी को फिर से थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम, और हर बार कुछ नए आपके लिए बना के यहाँ आके प्रेजेंट करते हैं। प्लीज सबको सर के लिए वेरी आई शुड 100% कांग्रेचुलेट, क्योंकि उनका जो एफर्ट है वो सच में आपको सच में जुटे, आपको लगेगा ओके हाँ सर बोल रहे हैं। नहीं, पीपीटी बना के देखो एक बार, आपको पता चला कि कितना टाइम लगता है उसमें। और ऊपर से बात है कि जो लास्ट टाइम बताया वो नहीं बताना है, आपको कुछ नया बताना है, इजी नहीं है। जब स्टेज पे जाओगे तो आपको पता है हाँ ये तो लास्ट बार हम सुन चुके हैं, नहीं आपको कुछ नया बताना पड़ता है हर बार जब आप गेस्ट होके जाते हो या कुछ। टफेस्ट जॉब मैं बता रहा हूँ बात करना, अभी देखो। और ऊपर से कंपनी की तरफ से भी ऑलरेडी स्टार्ट प्रोग्राम्स अभी लखनऊ में भी रंजीत जो है छोटे मोटे होम मीटिंग्स कर रहे हैं, और यहाँ ऑलरेडी हो चुका है। और कल हेडक्वार्टर में मीटिंग होने वाला है, और इसमें उनको डेली प्रमोशन का एक से मीटिंग चल रहा है। वो मीटिंग के बारे में हम कल आपको बताएंगे कि आपको
दिल्ली प्रमोशन इजी से कैसे अचीव कर सकते हैं वो बताएंगे, और ऊपर से नेक्स्ट दिसंबर तक आप क्या अचीव कर सकते हैं वो भी आप 6 o'clock ईवीएम जो है उसमें हम बताने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू राहुल सर, थैंक यू जय सो मच। ओरिएंट्स, जय इंडिया, जय नेपाल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू आपके सो प्यारे मच। प्यारे कमेंट्स के लिए फेसबुक में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय ओरिएंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो यहाँ से हम जाते हैं अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। रंजीत कहाँ है? रंजीत है? रंजीत रंजीत नहीं, शायद 2 ही लोगों को ऐड कर सकते हैं क्या ऐसे स्पॉटलाइट में? ओके, अच्छा है, ऐसे देखने में अच्छा लगता रंजित है सर, उसको को-होस्ट बनाना पड़ेगा। है। आ गया, वो वीडियो पे आ गया है, बस पता नहीं उसको ऐड नहीं कर पा रहा। ओके, आई एम रेडी ऐसे बोल रहे हैं मैडम। तजिंदर को मैडम बोल रहे शायद, या तजिंदर बहादुर खत्री। ओके, या कोई कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई कुछ पूछना चाहता है? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? इट्स ऑलरेडी 8 o'clock ऑन द ब्यूटीफुल डे। और अभी ओके, रंजीत अनम्यूट भी बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों। कोर्स नहीं है क्या वो? मेक कोस्ट क्या रंजीत? ओके, तो ये बात है। और ऊपर से अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ सवाल है तो अनम्यूट मी। किस्मत बनिया है। ओके, हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। ये कौन है? कंपनी का टर्नओवर जाना है कौन है? आपका नाम नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, बताइए सर। बानिया फ्रम नेपाल। म नेपालबाट छु हैन, खासै आउँदैन मलाई चाहिँ, हजुर थोरै थोरै बोल्न आउँछ। मसँग चाहिँ एउटा क्वेसन छ सर हैन। यो 15 नीचे होता है वो क्या होता है? अंडकोश बोलता है तो। ओके 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 ओके, वो बड़े हो रहा है, वो बड़े धीरे धीरे बड़े हो जा रहा है। उसको वो डॉक्टर ने वो 2 साल होने के बाद, वो 2 साल होने के बाद उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो डॉक्टर नहीं करना है, नहीं करना है। हम कैसे उसको सोल्यूशन कर सकता है? अभी आप नेपाल से हो, आपको कैसे भी इधर से सुपर किट जूस लेके उनको देना पड़ेगा। सुपर किट जूस, हाँ सुपर किट जूस, तुलसी ड्रॉप्स। अब आप ये मत बोलिए कि नेपाल में प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। आप ट्राई करो तो आपको मिल जाएगा। सुपर किड्स जूस, तुलसी ड्रॉप्स जो है वो आप दे दो उसको, उसको ठीक हो जाएगा। और उसके साथ अगर आप आगे कर सकते हो तो आप निम्बा जो है आप वो ट्राई करो, आपको जरूर इंडिया से आपको मिल जाएगा। क्या यू ट्राई सी, ऐसे बताया जाता है कि दुनिया में आप कुछ भी चीज ढूंढोगे आपको मिल जाएगी। कुछ भी चीज आप अगर दिल से उसको ढूंढते हो वो चीज आपको मिलेगा। तो आपको सुपर किट जूस, तुलसी और निम्बा जो है आधा देना है। आधा पहला सुबह में 15 ml सुपर किट जूस और रात को 15 ml तुलसी ड्रॉप जो है वो पानी जो पीते हैं उसमें देना है। बस ऐसे आप करते आइए, आप 3 से 6 महीने के अंदर उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। शायद वहाँ इन्फेक्शन हुआ होगा उनको, वो ठीक हो जाएगा। यस, नमस्ते, म नेपालबाट तेजेन्द्र बहादुर खत्री। गुड आफ्टरनुन, सरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते। एकदम आई एम भेरी एक्साइटेड एन्ड ह्याप्पी टु योर आवर ग्रुप। जुन आजको एउटा प्रोग्राम छ मलाई धेरै खुसी लाग्यो हैन। जुन एउटा सिक्ने बाटो चाहिँ हामीले एकदम मजा लाग्यो, एनर्जेटिक। आई एम भेरी ह्याप्पी। म सिक्ने पनि कुराहरू धेरै सिक्दैछु हैन। जुन आज एउटा सरहरूको एउटा इनर्जेटिक एउटा चाहिँ मलाई भित्रदेखि गर्ने चाहिँ हैन, एउटा जुन पहिला आएको थियो त्योभन्दा पनि बढ्दै गएको छ म्यान। देन आफ्टर आई एम भेरी एक्साइटेड सर। देन मैले एउटा क्वेसन के सोध्न चाहन्छु भने तपाईहरुलाई, मैले नबुझेको कुरा हैन, जस्तै हामीले एउटा टाइम भएको हुन्छ नि, जस्तै मानव उलाई चाहिँ एउटा डक्टर पनि पत्ता लगाउन नसकेको टाइपको रोग हैन, एउटा भित्र छातीहरू दुख्नेदेखि लिएर उसको छाती एकदम दुखिरहेको छ, तर एउटा डक्टरले चाहिँ त्यहाँभित्र कुनै पनि रोग के एउटा भिडियो एक्सरे गर्दै गर्दा पनि कुन रोग लागेको छ
क्लियरिफाई छैन भने हामी त्यसलाई सॉरी यार तजिंदर मैं सॉरी यार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार। आप मेरे देखने के बॉडी लैंग्वेज आप ये मत सोचो कि मुझे समझ में आ रहा है, बाद में बोलूंगा समझ में नहीं आ रहा है आप फिर से एक्साइटेड हो जाओगे। तो इसलिए मैं पहले से बताना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं समझने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है यार। ओके मैं सर थोड़ी हिंदी आता है, मैं थोड़ी थोड़ी वो जो आता है वो बता दो, मुझे भी इतना ही आता है। हाँ ओके सर यस हाँ थैंक यू। कुछ भी पीपल की उसकी भी जुन यति साथी की भाग ए भाग ओके इसकी भाग की चाहिँ अल यो सबै चाहिँ अल दिस दुख छ कि उसलाई चाहिँ टायर्ड फिल दे आर टायर्ड फिल अलवेज इन अ डे देन हाउ क्यान दे सोल्युसन व्हाट थिंग्स आर ओके तजिंदर आप जो भी बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करो आप मेरा चेस्ट पेन ना, ओके चेस्ट पेन है तो चेस्ट पेन आप इंग्लिश में बोल सकते थे, सो सिंपल भाई सब समझते हैं, इतना इंग्लिश तो मुझे आता है। मैं अभी 2 क्लास मैं सेकंड स्टैंडर्ड तक पढ़ा हूँ तो चेस्ट सभी मुझे आता है। ओके एनी पीपल्स ऑफ on I have on people as my border. Okay. Then after the border says is always they feel tired. Okay. They cannot do any types of work. Then after they do any types of work, they can feel very tired. Then their chest is always always tired. I think I cannot understand. So Okay. sorry. I cannot. Very sorry. I don't know for more English and Hindi language. No problem. So I talk you, but you can understand. Sorry, sir. Okay. Then they are this always tired. How can I just you then? म चाहिँ केही लेखेर चाहिँ हजुरलाई पठाएछ एकचोटि हेरिदिनु होला। अभी अब मैं सच में बोल रहा हूँ। ओके आई कैन एक्सप्लेन व्हाट इज सेइंग, अभी वो सब हम नहीं करेंगे। राजिंदर आप एक काम करो, व्हाट्सएप पे आप मुझे टाइप करके इंग्लिश में मैसेज भेजो, मैं रिप्लाई करता हूँ। अभी ये ट्रांसलेशन ऐसी सभी नहीं है, दो देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल रहे हैं, हमें ट्रांसलेशन सभी नहीं करना है। ये जो सिंपल बात है आप मुझे टाइप करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। ओके थैंक यू अगेन या और ओके नेक्स्ट कोई कुछ पूछना चाहता है? और वेरी इंपॉर्टेंटली जो भी नेपाल से हैं ऐसे भी कुछ लोग बोल रहे थे कि सर मुझे वो बोनस नहीं मिला है, बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को। तो आप क्या कर सकते हो, आपका इमीडिएट जो 7 डायमंड्स एंड गोल्ड डायरेक्टर्स है उनको आप संपर्क कीजिए, आपको वो जो भी बोनस है वहां से आपको मिल जाएगा। अगर आप वहां कांटेक्ट करने के बाद भी अगर आपको 10-15 दिन तक आपको नहीं मिलता है तो उसके बाद हम डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आपका जो बोनस है आप तक पहुंचाने का काम मेरा है। ओके थैंक यू। यस नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्ते, good morning sir. Good morning. I have one question sir. Okay. Yeah, मेरी माँ है ना, इसके लीवर पे प्रॉब्लम है, लाइक लीवर पे प्रॉब्लम है, इसके लिए कौन सा दवाई यूज करना है मालूम नहीं। क्या हो रहा है उनको? लीवर पे ब्लड जम गया है। लीवर में ब्लड जम गया है? या अच्छा सच में? यस सर। हाँ लीवर में ब्लड जम गया है, उनका रिपोर्ट्स मुझे भेजिए, मैं उनको आपको रिपोर्ट देखने के बाद मैं भेजता हूँ। रिपोर्ट तो अभी नहीं है सर। तो आपको कैसा पता चला कि लीवर में ब्लड है? उसने मेरे को बताया था, वो अभी रात में हो ना, वो दूर है। हाँ वो प्रॉब्लम नहीं, कल आप सुबह जाके वहाँ रिपोर्ट देके मुझे भेजिए, मैं देख के बताता हूँ। ओके सर, ओके थैंक यू सर। या थैंक यू। यस नेक्स्ट। कोई कुछ पूछना चाहता है? मेरा सिस्टम बहुत स्लो है। मेरा भी सर ये नहीं हो रहा है। आई एम नॉट श्योर भाई। कोई कुछ पूछना चाहता है? ओके तो महेश सिंह ठाकुरी कौन है? महेश सिंह ठाकुरी
हाँ कहाँ है महेश सिंह का घोरी? अनम्यूट है वो। Okay. During the speech, once I had. कौन है? नो 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 सी ऑलरेडी अपना नेपाल में जो है वो ऑपरेशन ऑलरेडी चालू है। अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बहुत सारे लोगों जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं उनको फ्यू पेपर सबमिट करने के लिए बोला है। अभी वी आर ऑलरेडी सबमिटेड द पेपर बिकॉज ऑफ द कोरोना। तो पेपर्स का वर्क अभी काम खत्म नहीं हुआ है, बस ऑलरेडी वी आर डूइंग इन नेपाल सिंस 5-6 years के ऊपर से हम वहाँ बिजनेस कर रहे हैं। अजय शाह कुछ पूछना चाहता है और अभी मेरा उतना बहुत वेरी स्लो है, आई एम नॉट श्योर। अजय शाह कुछ पूछना चाहते हैं। तो मेरा भी सिस्टम हैंग हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं मुझे। बहुत सारे लोग हैं एक, और दूसरा आई थिंक बहुत सारे टाइम से हम यूज कर रहे हैं अभी बिकॉज ऑफ गोपी रोका। गोपी रोका गोपी रोका गोपी रोका आप खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। आप खुद को अनम्यूट कीजिए। गोपी रोका, यस बताइए। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। I have one question, sir. Please, sir. I am from Nepal. I am totally new, sir. ओके I want to learn about Orient business. आप कितना बजे प्रोग्राम में आए सर? I want to learn about Orient's product, sir. Okay, sir. Sir, at what time did you join this meeting today? Today, sir. Today. Time, sir. At what time did you join today's meeting? Just now, sir. Very good, sir. इसीलिए आपको पता नहीं है। कल 6 बजे फिर आप इस मीटिंग में आ जाइए। हम एग्जैक्टली 6 o'clock प्रोग्राम स्टार्ट होता है। 6:45 के अंदर अपना प्रोडक्ट्स प्लान सब बताते हैं सर। अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है सर, सप्लीमेंट्स है। तो ये जो प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज आप कल आ जाइए। अभी पूरा मीटिंग करना पड़ेगा। इट्स लाइक इट विल टेक ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक हो सकता है। तो आप प्लीज आप जो भी आपको आज के मीटिंग के बारे में बताया उनसे बात करके आप कल भी आप यहाँ प्लीज आ जाइए। ओके Yes, sir. Okay. थैंक यू Okay, सो sir. मच सर। थैंक यू सर। अजय शाह प्लीज 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 बोल रहे हैं। अजय शाह आप खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। अजय शाह यस बताइए अजय शाह। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर नेपाल का प्रोडक्ट आ जाएगा। हाँ प्रोडक्ट की खाट पड़ गया है। क्या हो गया? प्रोडक्ट कब तक आ जाएगा? यहाँ आप प्रोडक्ट कौन बोल रहे हैं? खाट कहाँ पड़ से गया बोल है। रहे हैं? सब नेपाल से बोल रहा हो। ओके तो आपने प्रोडक्ट कहाँ से लिया था? सर हाँ सर बोलिए ना। आप प्रोडक्ट कहाँ से लिया था? किसके पास आपने पैसा दिया? ओके अजय जी आप ये काम कीजिए, मेरा नंबर लेके उस पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजिए, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। आपका नेट बहुत स्लो है और ऊपर से मेरा भी स्लो है, वो प्रॉब्लम है। अजय शाह ओके। साहूराम गागरे आप ये काम कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए। विनोद मल्ला ऐसा कोई है, विनोद मल्ला विल गिव अपॉर्चुनिटी टू न्यू पीपल जो बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे। हरिचंद चौधरी नहीं, आप मुझे मैसेज भेज दो। मल्ला विनोद मल्ला बोलिए। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बताइए। मैं नेपाल में हूँ। एक सवाल पूछना है। मेरे को हिंदी नो प्रॉब्लम, आप कंटिन्यू कीजिए, जल्दी बोलिए। हाँ मेरे माँ को घाटी में दर्द हुआ। कहाँ दर्द हुआ? दर्द हुआ कहाँ? शरीर में
शीशा के अनुभव हुआ, उसके बाद की प्रोडक्ट आया? क्या हुआ? घाटी में दर्द हुआ। सुनाई नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है? See, let me be very क्या बोल रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया आप क्या पूछ रहे थे, बट यू आर समथिंग, गले में पेन हुआ उनको? ओके, गला में पेन हुआ उनको, तो वो नहीं है, वो मतलब वो नहीं है, अभी निकल गई। ओके, सी वेरी इंपॉर्टेंट है। सी आप क्या करो, बहुत सारे लोग जो पूछना चाहते हैं, आप